पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी सतता त्वमेव त्वमेव सदा त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेव विबन्धनं। सभी के हाथ में गोविंद जय जय। राधे राधे बोल
राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय हो गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल और धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई है महाराज। तरुण अवस्था को प्राप्त हुई वो लड़की तो मलूक से लड़के के साथ में उस लड़की ने विवाह कर लिया। वैश्या ने कहा कि बेटी हमारा कर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं है विवाह करना, हमारा कर्म है पराये पुरुष का चिंतन करना, पराये पुरुष से आलिंगन करना, हमारा कर्म है। बेटी इसके साथ में तू शादी मत कर। पर लड़की नहीं मानी बंधु, लड़की ने और वो मलोक से सुंदर से लड़की के साथ में विवाह कर लिया बंधु, विवाह कर लिया। आज माँ कहती है बेटी हमारा कर्म नहीं है विवाह करना, पर लड़की कहती है माँ ये घोर पाप है, ये दुराचार है, ये कार्य मैं नहीं करूंगी। बंधु क्या होता है, 7 दिन व्यतीत हुए, 7 दिन व्यतीत होने के पश्चात उसके शरीर में कोढ़ होने लगा। कोढ़ 2 तरह का होता है। एक कोढ़ ऐसा हुआ कि उसके शरीर से टपकने लगा, दुर्गंध आती है उस कोढ़ में से। और धीरे धीरे महाराज 10 दिन नहीं हुए वो लड़के को आए तो पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ हो गया।
शरीर में से दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी। वैश्या कहती है बेटी इसे छोड़ दे और सुंदर से पुरुष के साथ में तेरा विवाह करवा दूंगी। पर लड़की नहीं मानती। लड़की कहती है माँ मेरा ये भगवान है, ये परमात्मा है, जैसा है तैसा मेरा पति है, परमेश्वर है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक दिन क्या हुआ महाराज, रात्रि में उल्टी दस्त वो लड़का करने लगा। कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी महाराज। पूरे कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। उल्टी दस्त बराबर करता गया। वैश्या कहती है बेटी इसे छोड़ दे और सुंदर से मलूक के साथ में तेरा विवाह करवा दूंगी, इसे छोड़ दे। पर वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। अंत में ठीक 4 बजे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उस लड़की ने प्राण त्याग दिए महाराज। प्राण त्यागे तो अपनी छाती को ठोकने लगी। पछाड़ खाकर के वो लड़की गिर पड़ी, रुदन करती है। सुबह हुआ, उत्तराचल पर्वत को फाड़ करके सूर्य नारायण निकल पड़े, अपनी किरणों को बिखेरने लगे। बंधु प्रकाश हो गया। अब वो लड़की कहती है माँ मैं अपने पति के साथ में सती होंगी। गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि वैश्या की लड़की अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। गांव के लोग इकट्ठे हुए, ग्रामों के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, देखने के लिए आने लगे कि वैश्या की लड़की आज सती होने जा रही है। 16 श्रृंगार किया महाराज। जैसे दुल्हन सजती है इस तरीके से वो सजी। विमान तैयार करके शमशान में वो लड़के को ले गए। लकड़ियां रख दी, लकड़ियों पर वो सबको लड़के को लेटा दिया, लकड़ियों के अंदर ढांक दिया सबको, मुर्दा को। हजारों की लाखों की तादाद में भीड़ है, अब देखने के लिए तैयार है कि वैश्या की लड़की आज सती होने जा रही है। श्रृंगार करके शमशान में मरघटा में जाकर के पहुंची बंधु। लड़की ने कहा कि मैं आखिरी बार अपने पति का मुंह देखना चाहती हूँ। तो लकड़ियों को हटाया, वो मुर्दा लकड़ियों पर पड़ा हुआ था, उसका पति पड़ा हुआ था। जो ही लकड़ी हटाई और मुंह देखा, अट्टहास करके हंसने लगा बंधु। अट्टहास करके और लकड़ियों पर लेटा है मुर्दा, हंसने लगा। लड़की ने कहा, वैश्या की लड़की ने कहा कि आप कौन हैं? शुरू में आए थे आप, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे, बड़े मलूक थे, सुंदर थे। 10 दिन में आपके शरीर में कोढ़ ही कोढ़ होने लगा। 11वां दिन हुआ तो उल्टी दस्त करने लगे। 12वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपने शरीर को ही त्याग दिया। कौन है आप? वही लकड़ियों में से
आज परमात्मा प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, गंडकी, मैं तेरे पाति व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। आज तू मांग ले वरदान, क्या चाहती है? वो गंडकी ने कहा, वैश्या की लड़की ने कहा कि महाराज आप मुझ में समा जाइए। भगवान ने कहा कि तथास्तु, आशीर्वाद दिया। वही गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गई। पत्थर के कैसे बने? कार्तिक महात्म में लिखा है, जलंधर की पत्नी वृंदा, वृंदा का पाती व्रत भंग किया विष्णु भगवान ने, तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। श्राप दिया, वही गंडकी नदी में पड़े हैं। और वही शालिग्राम को उठा करके लाते हैं। शालिग्राम की स्त्री पूजा नहीं करती। शालिग्राम को 2 घर में नहीं रखना चाहिए। कोई 3 रख लेते हैं, कोई 4 रख लेते हैं, कोई 5 रख लेते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है, परशिष्ट में नीचे शालिग्राम को एक ही रखना चाहिए घर में। वही गंडकी नदी के पास में आज महाराज भरत जी महाराज बैठे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं महाराज। एक हिरणी गर्भवती पानी पीने के लिए आई है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। परो राजा सब तुर जाति भेदो, देवस्य भर्गो मन से दम जनाना। बार बार जल लेते हैं अंजलि में और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इतने में एक शेर सिंह शार्दूल ने दहाड़ मारी है। हिरणी डर जाती है, विचार करने लगी कि मुझे खा जाएगा, तो उस नदी को लांघना चाहा तो छलांग लगाई तो बीच में से प्रसव छूट जाता है। प्रसव छूटा तो वो बहता बहता प्रसव आज भरत जी महाराज से चिपटने लगा। उनका ध्यान भंग हुआ। हिरणी के बच्चे को लाए बंधु अपनी कुटिया पर। धीरे धीरे हिरणी के बच्चे को पालने लगे। विचार करते हैं इसकी माँ ने तो प्राण त्याग दिए, अब तो करता धरता मैं हूं इसका, क्योंकि नहीं देखूंगा, देखभाल नहीं करूंगा, कोई हिंसक जीव इसे खा जाएगा। कुटिया पर लाए हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं महाराज। थोड़ा और बड़ा हुआ हिरणी का बच्चा, जंगल में समुद्र के लेने के लिए जाते हैं, लकड़ियां लेने के लिए, तो अपने कंधे और लौट करके आते हैं, वो घरे बैठे हैं महाराज। जीभ से पीठ को चाटती है हिरणी का बच्चा, तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। देखिए 4 पैर वाले पशु है, इनके जीभ में लौलोरे से कांटे होते हैं और जीभ से चाटता है तो ऐसा लगता है कि महाराज वो चाटता ही रहे। किसी के खुजली हो गए, 2-3 तरह की खुजली होती है, एक मीठी खुजली, एक कड़वी खुजली। मीठी खुजली होती है, एक कवि ने कहा है कि नीम की छाया मिल जाए, गर्मी का सीजन है और धीरे धीरे खुजावे महाराज, कंडी लेकर के बड़ी आनंद की अनुभूति होगी।
दाज खाय खुजली भाग्यवान के होए, दाद खाज खुजली भाग्यवान के होए, और तय खुजा पौर में धनुष यज्ञ सी होय, सियावर रामचंद्र की। आज हिरणी का बच्चा महाराज पीठ को चाटता है तो सब मालाएं भूल गए महाराज भरत जी। भगवान की माया बड़ी त्रु है, तुरंत है, दुस्तर है। आज माया को छोड़ करके भरत जी राजपाट को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए आए थे। भगवान की माया को छोड़ करके और वही माया प्रकट हो गई हिरणी के रूप में। माया कहती है प्रे प्रे योगिंद्र मुनिंद्र यमलात्मा विमलात्मा भूतात्मा क्यों ना हो, उनकी नाक में नकेली डाल करके मैं नचा देती हूँ। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत धन कमाया, दौलत कमाई, पैसा कमाया, सब कुछ किया, पर गुरु नहीं बनाया। गुरु नहीं बनाया। विचार करने लगे मैं तो उच्च कोटि का गुरु बनाऊंगा, बहुत बड़ा गुरु बनाऊंगा मैं, उच्च कोटि का। चारों धाम गयो पर उसे कोई गुरु नहीं मिला। और घूमता घूमता जो ही आया वृंदावन में, और जमुना जी के जोरे एक बाबा जी नितंग नंगे एक पैर से धूप में तप रहे थे। सेठ जी ने विचार किया कि यही गुरु है मेरे बनने के योग, और तुरंत ही चरणों में आकर के गिर पड़ा, पैर पकड़ लिए बाबा जी के। बाबा जी की ध्यान भंग हुआ। क्यों लाला, क्या बात है? कि गुरु, बहुत गुरु ढूंढे पर मुझे कोई गुरु नहीं मिला, और अब तो मैंने समझ लिया, फैसला भी कर लिया, आप ही मेरे गुरु हैं। बाबा जी ने कहा कि लाला रे, मैंने चेला चेली बनाना बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए गुरुजी? महाराज कि गोविंद की माया फिर सताती है, भजन करने में व्यवधान आता है, इसलिए मैंने इस जंजाल को पाला ही नहीं है। भूख लगती है तो पत्ता चबा लेता हूँ, प्यास लगती है तो जमुना जल पी लेता हूँ, पास में कुटिया है तो पड़ा रहता हूँ। महाराज आपको तो मंत्र ही देना पड़ेगा, कैसे भी मंत्र देना पड़ेगा आपको। हट पकड़ गया तो तुरंत ही राम राम शब्द कान में फूंक दिया है। आज सेठ जी ने 500 का नोट निकाला, गुरुजी ले दक्षिणा। कि लाला रे, मैं दक्षिणा से तो हाथ ही नहीं लगाता, गुरुजी लेना पड़ेगी ये तो। अच्छा ऐसो काम कर, गीता खरीद के लिया, मेरी गीता फट गई है। गीता में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय होते हैं गीता में, तो बहुत पुरानी हो गई है, कुछ पन्ना निकल गए हैं, और आप नई गीता खरीद के ले आओ। चेला गया बाजार में और नई गीता 18 अध्याय वाली गीता लेकर के आया, और तुरंत ही आज बाबा जी को प्रणाम करके चेला राम चले गए। बहुत दिन हो गए। देखिए कुटिया में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, चूहा बहुत ज्यादा परेशान करे, गीता को कुतुर कुतुर करके काटने लगा बंधु। बहुत दिनों के बाद में चेला राम को चक्कर लगा सेठ जी का, गुरुदेव प्रणाम करूं, गुरुदेव पाए लागू कि खुश रहो बेटा, खुश रहो, कोई बात की परेशानी तो ना है गुरुजी? कि नहीं, कोई बात की परेशानी ना है।
बस परेशानी ये बात की है कि तूने गीता ला करके रख दी है तो वो चूहा बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर, वो गीता को ही कुतर कुतर करके काटते हैं। तो चेला ने कहा गुरुजी बिल्ली पाल लीजिए आप, एक बिल्ली पाल लोगे तो चूहा सामने नहीं आएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं है। चेला ने बिल्ली का बच्चा रख दिया झोपड़ी में, और जब तक चूहा थे तब तक बिल्ली का बच्चा रहा और रोया नहीं। अब चूहा नहीं है तो रात दिन बिल्ली का बच्चा रोवे तो ध्यान भंग होवे बार 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 बार। बहुत दिनों के बाद में सेठ जी का फिर चक्कर लगा, गुरुजी कोई परेशानी? कि परेशानी तो है, बिल्ली का बच्चा ला करके तूने रख दिया है, रात दिन रोता है, रात दिन रोता है ये। गुरुजी भूख लगती होगी उसे, आप एक गाय पाल लीजिए। तो गाय ला करके सेठ जी ने रख दी और भूसा की व्यवस्था कर दी। अब गुरुजी 24 घंटे गाय की सेवा में ही लगे रहते, भूसा रखना, दूध निकालना, गोबर साफ करना, सब दिन लगे रहते थे, भजन नहीं कर पाते थे। तो चेला को बुलवाया, लाला रे ये गाय को खोल करके ले जा, मैं भजन नहीं कर पाता। कि क्यों? मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। चेला ने कहा गुरुजी आप चिंता मत करिए, एक बाई को रख देता हूँ मैं, कुटिया में सेवा किया करेगी, गाय के गोबर से कुटिया को लीपा करेगी, दूध को निकाल करके गरम करके आपको खिलाया करेगी और तुमको खिलाया करेगी, बिल्ली के बच्चे को पिलाया करेगी। धीरे धीरे क्या हुआ महाराज, बाई आ गई है, बाई सेवा करने लगी है। और समय आने पर महाराज एक बच्चा नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 18 बच्चा पैदा हुए हैं महाराज। कोई सिर पर चढ़ता है, कोई धोती तानता है। तो एक बच्चे ने और सिर पर चढ़ के लघु शंका कर दी, इतने में चेला आ गए। और चेला ने देखा कि बच्चे ही बच्चे हैं महाराज, और एक ने लघु शंका कर दी। तो गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि लाला रे ये गीता के 18 अध्याय है, जब तक तू गीता नहीं लाता तो ये 18 अध्याय नहीं आते। भगवान की माया ध्रुव है, दुरंत है, दुस्तर है। माया का तो सिर्फ बहाना हो जाता है, माया मोह ही एक माया है। मैं और मोर तोरते माया, मैं शब्द लग गया वही माया प्रकट हो जाती है। आज भरत जी महाराज हिरणी के बच्चा में इतने संलग्न थे तो माला फाला सब भूल गए। एक दिन समदा लेने के लिए गए हैं और समदा लेकर के लौट करके आए। हिरणी का बच्चा हिरनियों के झुंड में जाकर के चला जाता है। तो अब विचार करने लगा कि मेरा हिरणी का बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और कहीं वृक्षों से पूछते हैं भरत जी महाराज, अरे वृक्षों मेरे हिरणी के बच्चे को देखा था क्या? इतने में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले जन्म में भरत जी और हिरणी के बच्चे के रूप में परिणत हुए। उनको ज्ञान था, उनको ज्ञान था कि मैं एक चक्रवर्ती राजा भरत था। हिरणी के बच्चे के मोह में आकर के मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ा। उनको ज्ञान था। वही गंडकी नदी में जाकर के पहुंचे बंधु, और जैसे तैसे अपने शरीर का निर्वाह करके वो शरीर को त्यागा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तभी इसका नाम पड़ा भरत। 4 भाई थे बंधु,
सबसे छोटे इन्हीं का जन्म हुआ और पुरोहिताई कार्य होते थे। पिताजी ने वो भरत को महाराज पढ़ाना लिखाना प्रारंभ कर दिया। बहुत मलूक थे, बहुत सुंदर थे कि अच्छा मेरा नाम रोशन करेगा ये भरत। एक गायत्री मंत्र दिया भरत के हाँ पिताजी। गायत्री मंत्र मुझे पढ़ करके सुनाना। तुरंत ही भरत जी महाराज विचार करने लगे कि मैं आज मंत्र सुनाऊंगा, कल दूसरा मंत्र देंगे, कल परसों तीसरा देंगे, ऐसे ऐसे मंत्र तंत्र रटा देंगे तो कहेंगे लाला रे भरत के यहाँ के जाओ फलाने जजमान के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर आओ। तो वही माया जाल में मुझे फिर दोबारा से फंसना पड़ेगा। 1 महीना हो गया है, गायत्री मंत्र शुद्ध करके सुना नहीं पा रहे। समय आने पर पिताजी की आयु पूर्ण हुई, शरीर को त्यागा। माँ अकेली बची है। माँ ने कहा अरे लाला हो, मैं तो सती होने जा रही हूँ, तुम्हारा छोटा भाई भरत है, एक एक रोटी दोगे तो भरत को पेट भर जावेगो। भरत का पेट भर जाएगा। आज माता पिता ने शरीर को पूरा कर दिया बंधु। अब गांव में जाकर के दौड़ने लगे, घूमने लगे, पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं, मन ही मन भगवान का उच्चारण करना बंधु। गांव के लोग कहते मूर्ख जड़, तभी इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कोई कहते भरत के हाँ हमारो काम कर जाइयो, तो दिन भर लगे रहते थे भरत दूसरे का काम काज में। भाभियों ने कहा अपने पतियों से अरे देवर दूसरे का काम करते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं करवाते। भाइयों ने कहा वो तो बात ठीक है कि भरत के हाँ। अरे भैया भरत खेत में चले जाओ, गेहूं में गदा पर गए हैं, चिड़िया अधिक आ रही हैं, लाठी लेकर के आवाज करते रहना, बस सिर्फ आवाज करते रहना। आज भरत जी महाराज तुरंत ही खेत पे जाकर के पहुंचे हैं और खेत पे जाकर के आवाज देने लगे हैं कि राम की चिड़िया राम को खेत, भर भर चिड़िया भर भर पे। और राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, वही भर भर पे। और चिड़िया राम जी की भर पे। चिड़ियों के झुंड आते हैं महाराज खेत में बैठ करके। चिड़िया दाना चुगने लगी हैं। पशु लोग आते हैं, पशु आदि, और खेत में प्रवेश कर जाते हैं तो भरत जी उसे भगाते नहीं है। श्याम को भाइयों ने देखा है बंधु, अरे भले आदमी तू भोजन कर, तेरा समय होने वाला है। ठीक रात्रि के 12 बजे बुलाया गया भद्रकाली माता के सामने और भरत से कहा भरत, और भद्रकाली माता के सामने खड़ा कर दिया।
सरदार ने कहा कि कुछ कामना है? मनुष्य से पूछा गया तो मनुष्य भरत जी महाराज कुछ नहीं कहते, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। माता के सामने खड़ा कर दिया, खड़ग का पूजन हुआ, नीचे को गर्दन भरत ने की है। आज भद्रकाली विचार कर रही है कि भगवान का भक्त है ये मेरे प्रभु का सेवक है और मेरे सामने बलि के रूप में चढ़ जाएगा तो मेरा गोविंद, मेरे परमात्मा मुझे माफ नहीं करेंगे। और तुरंत ही आए सरदार ने ऊपर की तरफ खड़क किया है और नीचे की तरफ भरत का सिर था जो ही उघाड़ने लगे हैं और माता की मूर्ति में से माना बपतोच चाटा, मूर्ति बीच में से फट जाती है। अपना विकराल रूप धारण करके खड़ग को छीन करके सरदारों का मुंड काट करके और ताजा ताजा रक्तपान करने लगे। ताजा ताजा रक्तपान जो ही करने लगी और मुंडों से कुंदुक के समान खेलने लगी है बंधु। आज दूर से भरत जी महाराज इस दृश्य को बंधु देख रहे हैं। थोड़ी देर में आज दुर्गा मैया ने आकर के आज भरत जी महाराज को अपने कलेजे से चिपका लिया है, लाड़ दुलार करने लगी भरत जी से और लाड़ दुलार करके अदृश्य हो जाती है। समय प्रातः काल हुआ है। भरत जी महाराज बाहर निकले मंदिर से। गांव के लोगों ने नवीन नवीन वस्त्र छीन लिए, पहले थे जैसे हो गए। भाभियों ने विचार किया कि ये भजन करता है कि ढोंग दतूरा करता है। आज इसकी परीक्षा ली जावे। समय पर ठीक 12 बजे भोजन करने के लिए आ जाता है। आज इसकी परीक्षा ली जाए। ये वास्तविक भजनानंदी होगा तो कुछ नहीं कहेगा। उस दिन कड़ी बनाई थी और 12 बजे भरत आगे बैठा दिया सामने भरत जी को। चारों भाइयों ने भोजन किया और भोजन करके थाली में झूठन बचाता एक तस्सल में डाल दिया बंधु भाभियों ने। और चारों भाभियों ने भी भोजन किया। थाली में झूठन बचा तो वही तत्सल में डाल दिया एक में। अपना झूठन भरत के सामने रखा। भरत के हाँ आ जाओ, भोजन तैयार है। आज झूठन भरत के सामने रखा। एक भाभी ने कहा कि भरत रुकियो जरा। भाग करके गई है, बर्तन में कड़ी चिपकी थी, उसे खरोच करके उसको भी लाई और उसको भी पटक दिया भरत के सामने। आज भरत ने तुरंत ही हाथ में जल लिया है और प्रभु का स्मरण करके और जल को अर्घ दे करके वही तसला मुंह से लगा करके पूरा झूठन महाराज पी गए और कुछ नहीं कहा। आज भाभियों की आंखें फटी की फटी रह गई कि वास्तविक ये भगवान का अनन्य भक्त है, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक बार की बात रहे, रहुगण नाम को राजा तत्व ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए जा रहा था।
तत्व ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए जा रहा था। तो पहले पालकी में 4 कंधा देने वाले लगते थे, उनसे कहार बोला जाता है। एक कंधा देने वाला बीमार हो गया महाराज, एक नहीं आ सकता, वो बीमार है। तो राजा ने कह दिया कि मेरे राज्य में किसी को पकड़ लो। तो महाराज भरत जी महाराज को ही पकड़ लिया और कंधा देने के लिए आगे लगा दिया बंदूक। और जो ही आगे लगाया, आज भरत जी महाराज नीचे को गर्दन डाल करके चल रहे हैं और रघुगण उस पालकी पर बैठ करके जा रहा है। चैटियों का झुंड सामने आकर के मिला। आज भरत जी महाराज ने छलांग मारी है। जो ही छलांग मारी तो राजा का सिर लकड़ी से बड़े जोर से टकराया। अरे भैया आराम में चलो, छलांग मत मारो। तीनों कहार कहने लगे कि महाराज ये नया कहार है, कंधा देने वाला, तो वो ठीक तरह से नहीं चल रहा। दोबारा से चेटियों का झुंड फिर दोबारा से मिला और फिर दोबारा से छलांग मारी है, बड़े जोर से लकड़ी में टकराया सिर। आज राजा उस पालकी से कूद पड़ा और कहने लगा, अरे भाई कौन है ये कहार? देखा तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा है। किस्तुल्यम कार्श्यम व्यादाई आदश्च, मोटा ताजा है, ताकतवर है, जवान है, फिर भी तू छलांग मार रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का मालिक हूं, राजा हूं। मैं तुझे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तू मर जाएगा। भरत जी महाराज बोल पड़े, आज राजन तू मुझे क्या मारेगा? अरे भाई आत्मा न कभी मरती है न जलती है। अग्नि में भी आत्मा को डाल दिया जाए तो जल सकती है क्या? पानी में डाल दिया जाए तो गीली हो सकती है क्या? तलवार आत्मा को काट सकती है क्या? धूप आत्मा को सुखा सकती है क्या? इतनी बात सुनी है तुरंत रघुगण चरणों में आकर के गिर पड़ा। रघुगण कहता है कि महाराज आप कौन हैं? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के खड्ग से नहीं डरता, डरता हूं तो ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। आप कौन हैं? बताओ कौन है आप? आज भरत जी महाराज बोल पड़े, मैं एक ब्राह्मण हूं। आप तत्व ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए अहंकार में व्यक्ति जाता है और उसकी कुछ समझ में नहीं आती बंधु। कुछ सीखना पड़ता है तो नभ करके ही बैठना पड़ेगा, नभना पड़ेगा। और आज भरत जी महाराज से अनेकों प्रश्न पूछे हैं महाराज रघुगण ने। भरत जी महाराज कहने लगे कि ये शरीर है, एक वस्त्र है बंधु। वस्त्र को अपन पुराना नया वस्त्र खरीदते हैं ना, फिर पुराना हो जाता है तो फेंक देते हैं।
ठीक इसी प्रकार से आत्मा है, शरीर रूपी नए वस्त्र में जाकर के प्रवेश कर जाती है और पुराना वस्त्र पड़ जाता है तो उस वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र में प्रवेश कर जाती है। गीता वासांसि जीर्णानि यथा विहाय पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। राजन, ये आत्मा न मरती है न जलती है और भवाटवी का वर्णन सुनाया गया है। भाव माने संसार, संसार में हम तुम उल्टे लटके हैं, कोई पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं है। नीचे झांकोगे तो मृत्यु है, ऊपर देखोगे तो मृत्यु है बंधु। 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति गर्मी के सीजन में लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए बंधु। आपने देखा होगा पृथ्वी फट जाती है गर्मियों में अधिक, और कुल्हाड़ी लेकर के 10 व्यक्ति गए हैं जंगल में, तो थोड़ी थोड़ी लोलोरी सी बूंदें टपकी तो भभका के कारण, गर्मी के कारण जहरीले जीव जंतु उस पृथ्वी में से निकल पड़े। 10 आदमियों को खाने के लिए दौड़े तो वो जंगल में जाकर के पहुंचे। एक 80 साल का भूखा शेर, 80 साल का भूखा शेर विचार करने लगा कि मैं 10 आदमियों को कैसे खाऊं, 10 आदमियों को कैसे खाऊं। तो एक का पीछा किया बंधु, एक का पीछा किया तो वो व्यक्ति भागता भागता भागता, एक बावरी थी, कुआं था और पुराना, उसमें थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, सूख गया था कुआं। आपने देखा होगा कुआं में बर्रा रोन लटकने लगती है, बर जम जाता है। भाग करके बरगद के पेड़ पर बर्रा रोन पर जाकर के लटक गया कुएं में। बावरी में लटका है बर्रा रोन पर, नीचे देखता है तो बड़ा अजगर बैठा हुआ है, विशाल काय अजगर बैठा है और विशाल काय अजगर बैठा है। ऊपर देखता है तो 80 साल का शेर भूखा बैठा हुआ है। बेटा जल्दी से आ और मैं तेरा भोजन करूं। उसमें मोहार लगी हुई थी, बहुत बड़ी मोहार। बरगद का पत्ता कड़ा होता है, हवा चलने पर मोहार से चिप गया, उसमें से रस टपकने लगा। रस टपकता है तो जीवा से चाटने लगा, उसके होठों पर आकर के रस टपकता है तो वो जीवा से चाटने लगा। इतने में 2 चूहा आए, सफेद और काला, उस बर्रा रोन को काटने लगे कुतर कुतर करके। वो देख रहा है कि बर्रा रोन कट रही है, फिर भी रस को चाटने में ऐसा जीव लिप्त है, ऐसा जीव लिप्त है। अंत में बर्रा रोन कटी, धड़ाम से नीचे आकर के गिरा। काल प्याल मुख ग्रास ग्रास निर्लास है तबे, काल ने अपना ग्रास मुख में दे लिया। मतलब क्या हुआ? ये 10 आदमी ही 10 इंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री ही 10 आदमी हैं। हमारा तुम्हारा मन ही शेर है,
जहरीले जीव जंतु निकले थे काटने के लिए। ये क्या है? नाती पोता संती बाबा से ऐसे चिपक जाते हैं, इस तरीके से चिपक जाते हैं तो वो उस माला को भी भूल जाता है। बर्रा रोन पर हम तुम लटके भये हैं संसार में। रस टपकरा है, ये क्या है? मोह, ममता, लोभ, ये रस को जीव चाटने में लिप्त है। और चूहा बर्रा रोन को काट रहे हैं, दिन रात है, दिनों दिन कटते जा रहे हैं। कल से भजन करूंगा, कल से कल से कल से, अंत में बुढ़ापा आ गया। और अंत में धड़ाम से काल के मुख का ग्रास हो जाता है। ये शरीर किराए का मकान है, कोई पता नहीं है कब शरीर धोखा दे जावे, कोई पता नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी